जय जगन्नाथ। भारत के संविधान लिखने वाला बाबा साहेब आम्बेडकर आज भारत के सारे जनताओं को जिंदा रहने के लिए जितना मौलिक अधिकार मिलता है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से मिलता है। आइए बात करते हैं उनके बारे में। दुनिया में कुछ लोग इंसान को गुलाम बना के राजा बनते हैं, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर कितने सारे गुलाम को इंसान बना दिए हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर, 1991 अप्रैल 14 तारीख मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनका पिताजी रामजी मलोजी सतपाल, ये उस वक्त ब्रिटिश की सेना में आर्मी की नौकरी करते थे, और उनका माता भीमाबाई। उनके माता पिता का ये 14 नंबर संतान थे, वे सबसे छोटे थे। जब उनका पिताजी का सेना की नौकरी से रिटायर्ड हो गया तो परिवार लेके महाराष्ट्र के 17 डिस्ट्रिक्ट चले आए। ये एक मराठी परिवार में ये महारा जात का थे। महारा जात सबसे निचला जात हुआ करता था। उस वक्त निचले जातियों को बहुत घृणा और ये अछूत जाति मानते थे। उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता था। इवन निचले जाति में जो औरत होते थे वो सब औरत पाँव के ऊपर साड़ी पहनते थे। वो पाँव को ढक के साड़ी पहनना उनके लिए एक नीति नहीं था। उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था। इवन ये सार्वजनिक कुआं में पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें तो किसी के छूना तो दूर, उनका आवाज़ भी समाज के लिए उस वक्त अपवित्र होता था। उनका परछाई को भी लोग अपवित्र मानते थे। बाबा साहब आम्बेडकर जब बड़ा हुए, वो जब स्कूल में पढ़ाई करना शुरू किए, स्कूल जाते थे, लेकिन उनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। कुछ दिन के बाद उनका माताजी का देहांत हो गया, तो इसलिए उनको बहुत परेशान और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनका काकी उनका देखभाल किया। वो जब पढ़ाई करने लिए स्कूल जाते थे, ये उनके साथ एक बोरा लेके जाते थे। वो बोरा में बैठ के पढ़ाई करते थे। वो तो स्कूल के बाहर बैठते थे तो वे बाहर बोरा में बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन स्कूल के अंदर जो बच्चे बैठते थे वो उन सब से बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे। उनका दिमाग बहुत तेज था, वो पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे, बहुत अच्छा स्टूडेंट थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनका टीचर ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको ब्लैक बोर्ड पे बुलाया। ये जब ब्लैक बोर्ड पे तक गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जितने स्टूडेंट बैठते थे वो सब ब्लैक बोर्ड की तरफ भागने लगे। अम्बेडकर ने देखा, ये पहले जो भागने लगे, ब्लैक बोर्ड के पास उनका टिफिन बॉक्स था। ये पहले जाके अपना टिफिन बॉक्स उठा के पीछे छुपाने लगे और अम्बेडकर को धक्के मार के बाहर निकाल दिए। सारे स्टूडेंट एक साथ चिल्लाने लगे, टीचर आप ये क्या कर रही है, एक निचले जात का है, इनका परछाई बढ़ जाएगा तो हमारा खाना अपवित्र हो जाएगा। उस दिन अम्बेडकर को बहुत कष्ट हुआ था, उन्होंने बहुत रोया। लेकिन एक दिन उन्होंने एक रिक्शा वाले के भाड़ा पे जाने के लिए कहा, लेकिन वो रिक्शा वाला उनको कहा, आप तो छोटे जात का है, आप मेरे रिक्शा में कैसे बैठ सकते हैं? अगर आप मेरे रिक्शा में बैठोगे तो फिर आप रिक्शा चलाओगे। ये बहुत अत्याचार होता था उनके ऊपर। और बाद में उनका पिताजी उनको बॉम्बे ले गया है। तो कर्जा लेके बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में उनका एडमिशन करा दिए। ये जब एल्फिंस्टन हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस वक्त वहाँ के राजा सांबा महाराज गायकवाड़ के साथ उनका मुलाकात हुआ। सांबा महाराज गायकवाड़ का कुछ सवाल का जवाब ये बहुत आसान से दे दिए। तो महाराज खुश होके उनका पढ़ाई का सारा खर्च उठाने के लिए राजी हो गए। उनके मदद से
उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल पढ़ाई करके एल्फिंस्टन कॉलेज में अपना कॉलेज लाइफ शुरू किया। वो बहुत अच्छा पढ़ाई की। ये किताब पढ़ना बहुत पसंद करते थे। ये मैक्सिमम टाइम उनका ज़िंदगी में पढ़ाई में बिता दिया। बाबा साहब आम्बेडकर, आप उनको इंडिया में पढ़ाई करने के लिए सुযোग नहीं दिया, इसलिए वो बहुत अच्छा विश्व में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए। एल्फिंस्टन कॉलेज में वो बीए डिग्री हासिल करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उन्होंने यूएस चले गए। यूएस के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी और बीएससी की डिग्री हासिल कर ली और बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन करके वहाँ लॉ बैरिस्टर और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। उधर भी उन्होंने डिग्री की हासिल डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली और सारे डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने भारत आए। भारत में दलितों के लिए उन्होंने एक मोर्चा निकाला। उन्होंने उनका मूल लक्ष्य था वो कैसे भी करके दलितों को मुख्य सूत्र में शामिल करेंगे। उनका एक जीत था, वो कैसे भी करके वो सार्वजनिक कुओं में सब लोग के साथ वो निचला जात को तो पानी पीने का अधिकार दिला के ही रहेंगे। वो आके निचला जात के लिए जोरदार प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त गांधी जी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। यह एक दलितों के लिए एक स्वतंत्र पाया डिमांड की। उस वक्त गांधी जी और अम्बेडकर के उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता था, जब पूना का एक एग्रीमेंट। गांधी जी कैसे भी करके अम्बेडकर को मना लिए। अम्बेडकर बहुत पढ़ा लिखा आदमी बन के आए थे, इसलिए उनको सब अंग्रेज वाले भी मानते थे। और देश आज़ाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को देश का पहला लॉ मिनिस्टर, पहला कानून मंत्री बना दिया गया। और गांधी जी के रिक्वेस्ट के मान के उन्होंने देश का संविधान लिखना शुरू किया। और जो देश का संविधान लिखने में उनको 2 साल समय लगा। देश का संविधान 1950 जनवरी 26 तारीख को देश में लागू कर दिया गया। एक नॉर्मल और बहुत सीधा साधा आदमी था। किताब पढ़ना उनका पहला लक्ष्य था। उन्हीं की किताब के जरिए आज देश का रिजर्व बैंक चलता है। देखा जाए तो ये बाबा साहब आम्बेडकर ये हिंदुस्तान का निर्माता है। नया हिंदुस्तान का निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर। उनके लिए सारे जनताओं को आज इतने सारे सुविधा मिलता है। मौलिक अधिकार से लेकर आईन कानून तक उनके लिखा हुआ संविधान के जरिए हम लोग को ये सुविधा मिलता है। भारत रत्न अम्बेडकर बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया और 1956 अप्रैल 18 तारीख को बीमारी की वजह से वो दुनिया छोड़ के चले गए। भीमराव जी अम्बेडकर जी तक करता है, उनके बारे में घंटों तक बात करो, लेकिन क्या करेंगे, एपिसोड तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।